प्रिय मित्रों, नमस्कार। वास्तु और ज्योतिष के चैनल में और वास्तु तथा ज्योतिष के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे वास्तु के इस चैनल के माध्यम से आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, घर भी धन बरसाते हैं। सुनने में आपको लगेगा कि अतिशयोक्ति है, लेकिन वास्तव में घर से धन वर्षा होती है। घर में अगर बीमारी है, वास्तु दोष है, तो आय समाप्त हो जाता है, व्यय बढ़ जाता है, मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। वास्तु दोष के चलते कड़ी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति से बनाए घर को बेचने को मजबूर हो जाना पड़ता है। वास्तु दोष कई तरह के होते हैं, जैसे डायबिटीज का रोग खानदानी होता है, जेनेटिक होता है, कुछ ऊपर से मिल जाता है तनाव के चलते, ग्रहों के परिस्थिति के चलते। ठीक उसी प्रकार वास्तु भी कुछ प्राकृतिक होता है, कुछ बनावट में गड़बड़ी से हो जाता है, कुछ गलत मुहूर्त में निर्माण से हो जाता है, कुछ गलत महीनों में गृहारंभ करने से हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों का अनुकरण करना होता है, उन पर ध्यान देना होता है जब हम घर बनाने जाते हैं। फ्लैट भी अगर खरीदते हैं तो उस समय यह जानकारी रखनी आवश्यक होती है कि कौन सा घर सही है, किस घर को हम खरीद रहे हैं, यह घर बेच देना पड़ेगा या हम इसमें लंबे समय तक रहेंगे। वास्तु दो तरह की होती है सामान्यतः। एक तो ज्वाइंट वास्तु, जो संयुक्त रूप से वास्तु होता है, जैसे फ्लैट है, बहुत सारा एक साथ बना है, और एक एकल वास्तु होता है, सिंगल वास्तु। इस पर मकान बनाने के समय भूमि के वर्ण, रंगों के आधार पर कि किस वर्ण की भूमि है तो किस वर्ण के व्यक्ति उस पर रह सकते हैं। पानी का बहाव, किस दिशा में पानी बह रहा है, रोशनी का प्रवेश, घर में रोशनी किधर से आ रही है, घर के दरवाजे, खिड़कियां, इस सारे अपने अपने जगह पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन सबों पर घर बनवाने के पहले ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, चार दिशाएं होती हैं और चार उप दिशाएं होती हैं। अग्निकोण, दक्षिण पूर्व के कोने को, दक्षिण पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण, उत्तर पश्चिम के कोने को वायव्य कोण और पूर्व उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। चार उप दिशाएं और दो ऊर्ध्व यानी ब्रह्मांड और नीचे ब्रह्म स्थान। 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में अगर 2 दिशाएं मजबूत नहीं हैं, कमजोर हैं, तो घर में धन का आगमन बंद हो जाता है, आता भी है, चला जाता है। ब्रह्मस्थान जो होता है घर का नाभि स्थान, घर का नाभि होता है। जब भी घर बनाए तो उसको 9 भाग में बराबर बराबर बांट दें। जैसे नवग्रह मंडल बनता है, नवग्रह मंडल के आधार पर घर के निर्माण योग्य भूमि को 9 भाग में बांटने। जो बीच में सूर्य का स्थान होता है ग्रह मंडल में, वही घर का ब्रह्म स्थान होता है। अगर यहाँ पर दबाव हो, ऊपर से रोशनी न हो, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम इसमें आपको आगे चर्चा करेंगे, बताएंगे। वास्तु भी स्थान और परिस्थिति के अनुसार होता है। भारत में ही, दक्षिण भारत में दक्षिण मुखी मकान को शुभ माना जाता है, तो कहीं दक्षिण मुखी मकान अशुभ होता है, कहीं दक्षिण मुखी मकान बहुत शुभ होता है। विदेशों में वास्तु अलग तरह के होते हैं। हर जगह हर परिस्थिति के अनुकूल वास्तु देखा जाता है। घर बनाते समय आप जहाँ हैं, जिस जगह घर बना रहे हैं, वहाँ के भौगोलिक वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आपको घर बनानी चाहिए। अब वर्तमान समय में गैलरीनुमा घर बन रहा है, जहाँ ऊपर से कहीं से रोशनी आने की व्यवस्था नहीं है।
ब्रह्मांड से, वायुमंडल से, आकाश से ठंडी हवाएं घर में प्रवेश करती हैं और घर के उष्मजीय हवा, गर्म हवा को ब्रह्म स्थान के ऊपर अगर जगह खुला नहीं है तो निकल नहीं पाना, यानी धन का व्यय हो जाता है। अगर ऊपर से खुला है तो ऊपर से ठंडी हवाएं आती हैं और घर में धन वृद्धि होती है, धन वर्षा होता है। अब हम सारे बिंदुओं पर विस्तार से आपको जानकारी दें, इसके पहले आपसे एक बार निवेदन है कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी आवश्यक रूप से दबा लें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो हमने बताया कि 10 दिशाएं होती हैं। 10 में अगर 2 दिशाएं आपकी ठीक हैं तो आपके घर धन बरसेगा, गारंटेड धन बरसेगा। और वो 2 दिशाएं हैं, उत्तर का दिशा जो कुबेर की दिशा है, धन देने वाले ग्रह कुबेर हैं। अगर यह दिशा आपके घर में लॉक है, बंद है, इधर से प्रवेश नहीं है, खिड़कियां नहीं है, हवा नहीं आ रही है, उत्तर दिशा में आपके घर से सटे किसी का घर है तो यह दिशा बाधित हो गया, धन का आगमन बंद हो गया। अब दूसरा रास्ता बचता है ब्रह्म स्थान को खाली होना। ब्रह्म स्थान को भी बताया कि घर के 9 भाग करके मध्य भाग को ब्रह्म स्थान माना जाता है। यहाँ अगर शौचालय बनवा दिए तो चौपट करके रख देगा, यहाँ अगर पिलर दाब दिए तो घर में रहने वाले आदमी का जीवन मरण से बदतर हो जाता है। ब्रह्म स्थान को हमेशा हल्का और खाली रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान के ऊपर छत में खुला जगह जरूर होना चाहिए ताकि घर की गर्म हवाएं ब्रह्म स्थान के खुले स्थान से ऊपर की तरफ जाए और ऊपर से धन बरसाने वाली ठंडी हवाएं आपके घर में प्रवेश करें। ये 2 दिशाओं का खुला होना बहुत आवश्यक है। घर में पूर्व दिशा को उन्नति का दिशा माना गया है। सूर्योदय पूर्व से होता है, घर में रोशनी पूर्व से आती है। अगर घर में पूर्व की तरफ अधिक से अधिक खिड़कियां हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा का निकास होता है। जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में धन जरूर आता है। तो जब घर बनवाएं तो उसमें पूर्व के तरफ और उत्तर के तरफ अधिक से अधिक खिड़कियां रखें जिससे आपके घर में काफी रोशनी आवे, हवा आवे। उत्तर के तरफ दरवाजे रखें तो कुबेर की कृपा होगी। पूर्व के तरफ भी दरवाजे रखने से धन बढ़ता है, लेकिन उत्तर की इतना अच्छा नहीं है। अब सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके घर में परेशानी आ रही है तो यह समझ लीजिए कि घर में वास्तु दोष है। खूब आय है, अच्छा व्यापार है, अगर परेशानी आ रही है, धन कम हो रहा है तो घर में वास्तु दोष है। ब्रह्म स्थान के विषय में हम आपको 2-4 चीज और बताएंगे। ब्रह्म स्थान वास्तव में व्यक्ति के तरक्की का सोर्स होता है, जड़ होता है। अगर आपकी गाड़ी जा रही है, उसके आगे कोई पेड़ गिर गया या गाड़ी के ऊपर से पेड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया, तो गाड़ी जैसे दब के चिपट जाती है वैसे ही ब्रह्म स्थान पर दबाव होने से आपकी तरक्की दब जाती है। ब्रह्म स्थान पर कोई भी चीज रखना वर्जित माना गया है। बहुत लोग घर में चारों तरफ, मकान में चारों तरफ घर बना लेते हैं, रूम बना लेते हैं और ब्रह्म स्थान से सीढ़ी निकाल देते हैं छत पर जाने के लिए। और रोशनी तो हुआ वहां, ऊपर से धन बरसाने वाली हवाएं आएंगी, लेकिन दबाव वहां पड़ गया। और दबाव पड़ने से आप स्वतः आजमा लीजिए नाभि पर दबाव देकर के कि आपकी अवस्था क्या होगी। तो शांतिपूर्ण, सुगमतापूर्ण धन वर्षा कराने के लिए घर का इस अवस्था में होना आवश्यक है। और इस तरह का घर अगर आपका है तो निश्चित धन बरसाएगा। अगर आप घर नहीं बनाए हैं तो बनाने के समय इस तरह का घर बनाएं। समझ में नहीं आता है तो वास्तु विजिट करा लें घर बनाने के पहले। घर के नक्शे अगर आपके पास हैं, किसी से बनवाए हैं, तो किसी वास्तुविद से जरूर दिखा दें।
ताकि आपकी गाढ़ी कमाई की रकम ऐसा न हो कि घर बनवाने के बाद बेच के जाने को मजबूर होना पड़े। ब्रह्म स्थान के दबाव के कारण, उत्तर दिशा के ब्लॉकेज के कारण घर बनाने के 7 साल के बाद घर बेच के जाने की मजबूरी आ जाती है। मनुष्य बाध्य हो जाता है और घर बेच करके चला जाता है। चूंकि वास्तु का जो इफेक्ट होता है, जो उसकी उन्नति होती है, वो 7 साल में हो जाती है, नकारात्मक या सकारात्मक। तो 7वें साल के पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से उस मकान मालिक घर बेच कर जाने को बाध्य हो जाता है, विवश हो जाता है। अतः घर बनाने के पहले पूरी सावधानी पूर्वक दिशाओं का अवलोकन करें कि आपके मकान के जल का बहाव किधर है, खिड़कियां किधर हैं। दक्षिण और पश्चिम के तरफ खिड़कियां हैं तो निश्चित रूप में घर बेचवाने के लिए मजबूर कर देंगी। अगर आपको वास्तु विजिट कराना है तो हमारे स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। हमारे यहाँ कुंडली भी बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाए जाते हैं। अगर किसी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट भी करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं।